नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। अ, जैसा आप देख रहे हैं अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब हम बात करेंगे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एक अर्थशास्त्री के रूप में इनको याद किया जाता है, एक प्रधानमंत्री के रूप में इनको याद किया जाता है, एक गवर्नर के रूप में इनको याद किया जा सकता है। ठीक है, बड़े लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे, बहुत बार एम्स में एडमिट हुए हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट इनको कराया गया। और जब हम बात करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करें तो लगभग 92 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में जब हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, तो जो एक अर्थशास्त्री, कभी जब बराक ओबामा की जब हम बात करते हैं तो बराक ओबामा ने कहा था इनके बारे में, जब मैं शास्त्री मैंने इसलिए लिखवाया स्टार्टिंग में कि उनको अर्थशास्त्री के रूप में पूरा विश्व सुनता है। मतलब डॉक्टर, जब हम मनमोहन सिंह की बात हम करेंगे तो उसके बारे में जब ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। ठीक है, ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह है जिसने हमारे देश की इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उन्होंने उदारीकरण लेकर के आए, लिबरलाइजेशन लेकर के आए। ठीक है, और हमारे देश में विदेशी एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके द्वार खोले गए, लाइसेंस सिस्टम को बंद किया गया। ठीक है, मतलब बहुत कम, आज के टाइम की बात करते हैं तो 4 से 5 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसको समाप्त करने की जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय की बात है, जब उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, और ये हम बात करेंगे कि जब पहली बार जब उनको वित्त मंत्री बनाया गया और उनको वो बजट लेकर के आए, और बजट जब पेश होता है उसके 2-3 हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री साहब को इन्होंने बजट दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या आपको इसके लिए वित्त मंत्री बनाया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं ये, और राज्यसभा सांसद तो डेफिनेटली इन्होंने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता। कभी ये एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जरूर लड़े हैं, लेकिन लगभग 30,000 वोट से इनको हार का सामना करना पड़ा था। दक्षिणी जो है दिल्ली सीट से वो चुनाव लड़े थे, 30,000 वोट से हार गए थे लगभग बीजेपी के कैंडिडेट के विरुद्ध। जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो, लेकिन वो राज्यसभा के सांसद लगभग 33 साल, ठीक है, 1991 से लेकर के पहली बार जो असम से राज्यसभा के सांसद बने, उसके बाद लगातार बनते चले गए, और रिसेंटली 2019 में से लेकर के 24 के बीच में लास्ट उन्होंने एक तरीके से राज्यसभा छोड़ी तो वो अप्रैल 2024 की बात थी। और जब 2024 में इनका साल था, वो 33 साल लगभग उन्होंने पूरे किए। तो 33 साल लगातार राज्यसभा के सांसद रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म होता है 1932 में, 1932 में, और इनका निधन की बात आती है तो 26 दिसंबर 2024 को। देखते हैं कि कभी जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हो सकता है कि इनके दिन को अलग अलग तरीके से याद किया जाए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जो है जन्मदिन की बात हम करेंगे, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं, और उनके नाम से पता नहीं कितने सारे चौराहे, कितने स्टेडियम, योजनाएं चला दी गई, सुरंगों के नाम रख दिए गए। ठीक है, जब मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन होता है तो केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। अभी रिसेंटली हमारे हरियाणा की बात हम करेंगे तो हरियाणा में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ था तो 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया था। तो इसी पैटर्न पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो रखा गया है। जब इनके निधन की जब हम बात न्यूज़ सुनाई दी तो केंद्र सरकार ने ऐसा अभी हाल में किया। इनका संबंध माना जाता है पंजाब से, और ये उस पंजाब में इनका जन्म हुआ है जिस पंजाब में आज अविभाजित भारत की बात करूंगा तो मतलब आज वो पंजाब जो आता है पाकिस्तान के हिस्से में, तो वहाँ पर इनका जन्म देने की बात आती है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जब आप बात करेंगे तो इनके बारे में जब आपसे कोई पूछता है तो ये 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अविभाजित भारत में पंजाब के गाँव कौन सा है, गाह गाँव में इनका पैदा हुए थे, और उनको भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। पी नरसिम्हा राव की सरकार की जब बात करेंगे तो 91 से 96 के बीच में वो वित्त मंत्री रहे, और ये कहा जाता है 1991-96 में, तो इससे पहले 1991 से पहले वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और जब वो आरबीआई के गवर्नर के रूप में थे, इनके ऑफिस में फ़ोन आता है कि पी नरसिम्हा राव का कि भाई साहब हम आपको वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में क्या सारी घटनाएं होती हैं, और बाद में वित्त मंत्री बनते हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है असम से। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय की बात करूंगा तो उससे पहले उन्होंने क्या क्या किया है। पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी करने चले गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीफिल की उपाधि जो है प्राप्त करी। मनमोहन सिंह की बात करूंगा तो पंजाब विश्वविद्यालय में और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने काम किया है।
उसके बाद 1966 से 69 के बीच में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी उनको चुना गया था। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1982 से 85 के बीच में रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने काम किया। मतलब बहुत एक तरीके से एक इकोनॉमिक्स वाली जब बात करूंगा, इकोनॉमिस्ट के रूप में जब हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो उनको इसके लिए जाना जाता है। 1991 में असम से राज्यसभा के सदस्य चुने गए और उसके बाद लगातार 1995 हो, 2001 हो, 07 हो, 013 हो या 19 हो, लगातार राज्यसभा के सदस्य सदस्य बनते गए। 33 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य बनने का गौरव इनको मिला। जब हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री साहब का निधन हुआ है। और रिसेंटली जब हम बात करेंगे जो अभी मनमोहन सिंह की बात करूंगा तो इनके बारे में चीज़ें रखी भी जाएंगी आने वाले समय में। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय आपको पड़ता है, जो पहले जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय के नाम से जिसको जाना जाता था, आज उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ है? दिल्ली में पड़ता है। तो वहाँ पर आने वाले समय में इनसे संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब दैनिक भास्कर में मैंने देखा कि उन्होंने लिखा इकोनॉमी के सबसे सफल डॉक्टर का जो है वो उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। ठीक है, डेफिनेटली अरे ये नहीं होते ना तो आज जो हमारी इकोनॉमी इतनी खराब अवस्था में थी जब ये वित्त मंत्री बनाए गए थे। ये कहा जाता है कि जब वो वित्त मंत्री बने तो उस समय पर 46.9 केवल 46.91 टन सोना विदेश में गिरवी रखा था। तब उन्होंने जो है ये कमान संभाली थी। और हमारे पास हम बात करेंगे तो हमारे पास सोना नहीं रखा था, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं रखा था कि हम इंपोर्ट कर सकें बाहर से चीज़ों का। ये भी एक बहुत बड़ा काम था। वहीं जब मैं बात करता हूँ मनरेगा या आधार जैसी वैश्विक संस्थाएं भी इनकी मुरीद मानी जाती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो पंजाब कनेक्शन की बात करते हैं तो 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गांव में इनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। बंटवारे के दौरान उनका परिवार पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गया था और मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पढ़ाई पूरी की। 57 से 65 के बीच में उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसमें प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी है। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, नरसिम्हा राव के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फ़ोन आता है कि नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो कई चीज़ों में वो एक्सपर्ट बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय ने वो पहले देख चुके थे, वो विदेश मंत्री भी रह चुके थे। उनका एक ही विभाग जो है आतंक था जिसमें वो माना जाता है वित्त मंत्रालय। किसकी बात कर रहा हूँ? पी नरसिम्हा राव की बात करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेज का एक नोट दिया था जिसमें बताया गया था कि भारत की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर है। जो आर्थिक सचिव थे नरेश चंद्रा, उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है, मतलब मामला बहुत ही खराब एक अवस्था में पहुंच चुका है। ठीक है, जब हम हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं तो नरसिम्हा राव सरकार ने उस समय के सबसे बड़े सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि आप वित्त मंत्री के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम सुझा सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकारता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक IG पटेल का नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में निदेशक हैं, वो उनका नाम उनको बताया गया। IG पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ बीमार थी और वडोदरा में थे। फिर अलेक्जेंडर ने ही मनमोहन सिंह का नाम सुझाया और अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फ़ोन किया और उस समय वो सो रहे थे और कुछ घंटे पहले ही विदेश से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ और डेफिनेटली वो एक वित्त मंत्री के रूप में जो है उन्होंने ये पद पे आना स्वीकार किया। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये बोला जाता है क्या नरसिम्हा राव के शपथ ग्रहण समारोह के 3 घंटे पहले UGC के ऑफिस में मनमोहन सिंह के पास फ़ोन आया तो मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं। तो शपथ ग्रहण से पहले नरसिम्हा राव के मनमोहन सिंह के कहा कि अगर हम सफल होते हैं तो हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर हमारे हाथ असफलता हासिल लगी तो मिलेगी तो आपको जो है जाना पड़ेगा, ऐसा मनमोहन सिंह ने PV नरसिम्हा राव को बोला था। नरसिम्हा राव ने जब मनमोहन सिंह के पहले बजट के बारे में क्या कहा, उनको खारिज कर दिया था। क्या कह करके कि 1991 में बजट के 2 हफ्ते पहले जब मनमोहन सिंह बजट का मसौदा लेकर के नरसिम्हा राव के पास पहुंचे तो PM उस सिरे से उनको खारिज कर दिया। नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों चुना,
पहले बजट से में मनमोहन सिंह ने क्विटर हुंग की एक लाइन लिखी थी, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। ठीक है, उस पर लिखा था और बजट में चेंज किया गया और आप जानते हो, आपके सामने वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी लगभग 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने क्या किया था, अपनी अंतिम सांस ली है। पंजाब प्रांत की जब हम बात करेंगे तो जो पाकिस्तान के एक गांव पड़ता है उसमें उनका जन्म होता है, लेकिन फिर वो यहाँ पर जो है विभाजन होने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे। और डेफिनेटली मैंने बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, ओबामा साहब कहते हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा विश्व उनको सुनता है। ठीक है, तो एक और जब हम इनके बारे में बात करें, जब मनमोहन सिंह ने खुद बताया, ये 10वीं के बाद प्री कॉलेज करने के लिए जब हिंदू कॉलेज उन्होंने चुना, 1948 में जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और पहला स्थान पाया, तत्कालीन प्रिंसिपल संतराम ने उन्हें रोल कॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। यह स्टूडेंट ऐसे पहले स्टूडेंट थे जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मतलब वो 10वीं क्लास में भी होशियार थे, आगे जाकर के वो कॉलेज में भी जो है पहला स्थान इन्होंने जो है प्राप्त किया था, जब वो कॉलेज में डिग्री प्राप्त कर रहे थे। जब उनकी बात हम करेंगे तो जब मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करता हूँ तो इनको इतने सारे अवार्ड उनको मिले हैं अलग अलग जगह पर, इतने उनको जो है फीचर्स उनको दिए गए हैं। जब इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आप जानते भी होंगे। पद्म विभूषण मिला था 1987 में, 1987 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा इनको यूनिवर्सिटी मेडल दिया गया, जो है उत्तरचंद कपूर मेडल दिया गया। मतलब कितने सारे मेडल इनको दिए गए हैं, अलग अलग जो डिग्री दी गई हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इनको डिग्री से सम्मानित करने का काम इनके द्वारा किया गया है। जब मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब हम बात करूंगा तो ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को डेफिनेटली पूरा विश्व याद रखेगा। इंडिया डेफिनेटली इसको याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर, इकोनॉमिक्स के डॉक्टर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब आज वर्तमान में जब ये जिंदा थे तो इस समय पर सबसे सफल और सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट में से एक इनको माना जाता है पूरे विश्व की जब हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, और वो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में, एक मतलब इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री के रूप में उनको याद किया जाएगा, जो लगभग 2 टर्म तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव भी इनको मिला। जब वित्त मंत्री के बाद वो 2004 से 2014 के बीच में जो है लगभग 2 टर्म तक क्या रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी उनको मिला। तो अब मैं उनको एक जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डेफिनेटली मतलब पूरा विश्व और ये देश और ये दुनिया उसको आने वाले समय तक याद रखेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय मनमोहन सिंह जी, थैंक यू।